हाय एवरीवन, आज आप लोगों को लास्ट के जो हमने प्रीवियस वाले 2 लेक्चर कराए हैं उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने वो फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि ऐसा है ये मिक्सिंग है क्वेश्चंस, तो आप लोगों को ध्यान रखना है फॉर्मूला आप लोगों को कौन सा वाला अप्लाई करना है, जो आपको प्रीवियस लेक्चर या उससे भी प्रीवियस लेक्चर वाला। तो आपको लोगों को थोड़ा कंसंट्रेट करना है और ध्यान रखना है किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों का। चलिए हम लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं। तो देखिए 10 में क्वेश्चन है, एक काम करते हैं, फार्मूले साइन कॉज में आपको दिए हैं तो हम इसे साइन में चेंज करते हैं। क्या होगा? साइन 60 प्लस थीटा अपॉन कॉस 60 प्लस थीटा, और ये होगा साइन 60 माइनस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा। ठीक है तो ये सेपरेट। अगर हम इन्हें कंबाइन करें क्योंकि प्रोडक्ट में है तो ऊपर वाली 2 वैल्यू नीचे वाली 2 वैल्यू हमने सेपरेट कर दी। प्रोडक्ट में ऐसे लिख सकते हैं ना। अब एक काम करिए, 2 से ऊपर 2 से नीचे डिवाइड करिए, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या आता है, 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? देखिए 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, 2 कॉस ए कॉस बी का होता है हमारा क्या? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। चलिए, अगर हम इस माइनस साइन को ओपन करते हैं तो बताइए क्या होगा? ये माइनस और ये प्लस। तो देखिए जब ये माइनस होगा यानी ऐसे आ जाएगा, ये माइनस एंड दिस वन प्लस, तो क्या होगा? 60 से 60 कैंसिल, कितना बचेगा? cos 2 थीटा माइनस cos, यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल, cos 120, और नीचे देखिए यहाँ थीटा से थीटा कैंसिल, दैट इज cos 120 प्लस cos, यहाँ भी देखिए 60 से 60 कैंसिल और ऐड होकर 2 थीटा आ जाएगा। देखिए cos 120 की वैसे वैल्यू आप लोगों को आती है, बता देते हैं, cos 180 माइनस 60, यही तो लिखेंगे। 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है माइनस का, तो यह बचेगा आपका cos 60, और पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती है 180 पर, तो cos 60 की वैल्यू हो गई यहाँ -1/2। ओके, तो ये बनेगा आप लोगों का cos 2 थीटा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ हो गया -1/2 प्लस cos 2 थीटा। ओके, चलिए हमें लाना क्या है? 2 cos 2, एलसीएम लीजिए ऊपर 2, तो क्या होगा? या एक काम करिए, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करिए, आप लोगों को इजी हो जाएगा। 2 cos थीटा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ करिए -1 प्लस 2 cos 2 थीटा, यानी जो आपका आंसर होगा वो आ गया 2 cos 2 थीटा प्लस 1 एंड 2 cos 2 थीटा माइनस 1। ये आप लोगों का आंसर है। तो देखिए आरएचएस प्रूफ हो गया। सिंपल क्वेश्चन है देखिए, बट ये याद होना जरूरी है आप लोगों को। ये क्वेश्चन देखकर समझ में आना चाहिए कि फार्मूला कैसे अप्लाई करना है और कौन सा करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन नंबर 2। ये क्या है आप लोगों का? cos अल्फा लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चले हैं, cos अल्फा प्लस cos बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर। ओके, देखिए क्या बनेगा? cos c प्लस cos b का फार्मूला लगाइए, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। हमने c और d पे लिखवाया ना, तो यानी c का काम अल्फा करेगा, d का काम बीटा करेगा। ओके, और इसका क्या है? पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ करिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, क्या फार्मूला है? 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर। पूरे में से देखिए तो 2 का कॉमन आएगा, स्क्वायर होगा तो 4 हो गया। दूसरी बार cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा आप लोगों का cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ओके, और देखिए आप लोगों को ये आइडेंटिटी पता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, सेम एंगल है दोनों, तो ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 4 cos स्क्वायर
अल्फा माइनस बीटा बाई 2। चेक करिए, देखिए यही RHS है। तो छोटा सा ही क्वेश्चन था, देखने में देखिए हार्ड लग रहा था, बट अगर फार्मूले याद हो तो हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए cos 4x प्लस cos 3x। देखिए यहाँ भी cos c प्लस cos d वाले फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हैं, बट आपको याद होगा हमने बताया था कि अगर हम ऐड करते वक्त थोड़ा ध्यान रखें कि इवन वाला ले लें। जैसे 4 और 3 ऐड करेंगे तो 7 का आधा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, है ना, लेकिन हम 2x लेंगे तो इवन बनेगा। तो एक काम करते हैं, इसका क्वेश्चन को करने के लिए आप एक काम करिए, cos 4x के साथ cos 2x लीजिए, cos 3x अभी सेपरेट करिए, नीचे भी ऐसे ही करिए, sin 4x प्लस sin 3x, सॉरी sin 2x और sin 3x को जरा सेपरेट करिए। अब लगाइए फार्मूला, क्या फार्मूला लगेगा बताइए? cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d, यानी 4x प्लस 2x is 6x और अपॉन 2, तो 3x हो जाएगा। फिर c माइनस d अपॉन 2, तो 4x माइनस 2x is 2x, अपॉन 2 करेंगे तो आएगा x प्लस cos 3x। यहाँ अप्लाई करिए sin c प्लस sin d का फार्मूला अप्लाई करिए, 2 sin c प्लस d, 4 प्लस 2 is 6 और अपॉन 2 करेंगे 3x, है ना। और दूसरा न cos आता है आप लोगों का, 4x माइनस 2x is 2x, अपॉन 2 करेंगे तो x प्लस sin 3x, ये बनेगा आप लोगों का। अब एक काम करते हैं, देखिए ऊपर से cos 3x कॉमन आ रहा है, क्या बनेगा 2 cos x प्लस 1 और नीचे से sin 3x कॉमन आएगा, 2 cos x प्लस 1। देखिए ये पूरा इससे कैंसिल आउट, क्या आंसर आएगा? cos 3x अपॉन sin 3x, दैट इज cot 3x। ओके, करेक्ट, RHS आ गया आप लोगों का। तो देखिए कितने इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बट फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है आप कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब आप थोड़ा कंसंट्रेट करके तो देख ही सकते हैं किस क्वेश्चन में कौन सा लगेगा, वो बात अलग है। क्वेश्चन कितना हार्ड है कोई बात नहीं, हार्ड का मतलब कैलकुलेशन हार्ड होती है, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम करते हैं आगे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। लिखिए सॉल्यूशन नंबर 4। हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? फिर दोबारा देखिए 2 cos और यहाँ 2 sin, यानी कहने का मतलब 2 cos a cos b और 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी। तो आपका ये बनेगा 2 cos, बड़ा वाला एंगल पहले लिख लेते हैं, इजी रहेगा, 2 cos 3a cos 2a, 2 cos 7a cos 2a प्लस 2 cos 10a cos a अपॉन ये बनेगा आप लोगों का 2 sin 4a sin 3a माइनस 2 sin 5a sin 2a, 2 sin 7a sin 4a। चलिए अब करिए 2 cos a cos b का क्या फार्मूला होगा? 2 cos a cos b का होता है cos a प्लस b, यानी 5a हो जाएगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो 3a माइनस 2a इज a। ये सॉल्व हो गया। 2 cos a cos b करिए, क्या होगा? cos a प्लस b यानी 7 और 2 9, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 7 माइनस 2 इज 5 प्लस 2 cos a cos b में फिर दोबारा cos a प्लस b, तो 11a प्लस cos 10a माइनस a यानी कि 9a अपॉन कितना होगा? चलिए 2 sin a sin b का फार्मूला क्या होता है? ये होता है cos a माइनस b, 4a माइनस 3a इज a, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, 4 और 3 7 माइनस यहाँ पर लगाइए 2 sin a sin b, फिर दोबारा तो ये आएगा cos a माइनस b, दोनों को माइनस करेंगे 3a और दोनों को प्लस करेंगे तो 7a। एंगल समझ में आ रहे हैं? यहाँ 7 और 4 है, तो अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा? 7 माइनस 4 इज 3a और दोनों को ऐड करेंगे तो 11a। चलिए
कोई एंगल कट रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। देखिए क्या होगा, कॉज एक तो ये और ये कैंसिल, और दूसरी बात ये और ये कैंसिल। कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो आपका बचा कॉज ए प्लस कॉज 11a, और नीचे आएगा आप लोगों का, देखिए ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, कॉज 3a माइनस का और ये प्लस का ये कैंसिल आउट। यहाँ बच रहा है कॉज ए माइनस कॉज 11a। ओके, चाहे तो देखिए आप यहाँ पर अगर बड़ा एंगल आगे लेना है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, मतलब ऐसे ऊपर वाले में तो प्लस में आप चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप यहाँ बड़ा एंगल लेना चाहते हैं तो आप लोगों को पहले लेना पड़ेगा माइनस कॉमन। ओके, अब करिए जरा, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, और कॉस सी माइनस कॉस डी का लगाइए माइनस का 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ओके, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बनेगा बताइए, 12a अपॉन 2 यानी कि 6a, और ये आएगा 10a अपॉन 2 यानी 5a। नीचे आएगा साइन 12a अपॉन 2 इज 6a, और यहाँ आएगा साइन 5a। क्या आंसर है, कॉट 6a। अच्छा देखिए, अगर मैं इन्हें ऐसे करके सेपरेट कर दूं, एक ये और एक ये ब्रैकेट, तो ये क्या बनेगा, कॉज अपॉन साइन इज कॉट और कॉज अपॉन साइन इज कॉट, तो यानी कि ये आ गया कॉट 6a इंटू कॉट 5a। तो RHS प्रूफ हो गया। देखिए यही तो लाना था हमें। तो फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों का थोड़ा अच्छा है तो आप लोग इसको ध्यान से करिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए अभी तक कोई नंबर आगे नहीं था, यहाँ नंबर भी है 6 और 15। अब देखिए जरा ट्राई करिए, ये 6 है आप लोगों का, अगर इसके साथ लेंगे तो एक ही चाहिए ना हमें, तो हम ऐसे करेंगे, इस 6 को 5 1 और 5 में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है ना, और 15 को अगर यहाँ लें तो 5 और 10 में कर ले। देखिए अगर मैं इसे 1 और 5 में ब्रेक करती हूँ तो 1 तो इसके साथ आ जाएगा, 5 फिर रह जाएगा, अगर 5 को यहाँ लेना तो इसे भी ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसे 10 में ब्रेक कर, यानी एक तरह से आप इस क्वेश्चन को देखिए ऐसे शुरू करेंगे, cos 6 थीटा, एक 4 थीटा यहाँ लीजिए, बचे कितने 5, यहाँ लीजिए 5 cos 4 थीटा प्लस 5 cos 2 थीटा प्लस कितने रह गए, देखिए 1 और 5 6 हो गए, ये भी 5 है, 10 रह रहे हैं, 10 cos 2 थीटा प्लस 10, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ से वैसे 10 कॉमन आ रहा है तो हम इन्हें ऐसे लिख सकते, चलिए अभी रहने दीजिए, दोबारा में लिखते हैं, आप लोगों को पहले क्लियर हो जाए। ओके, ऐसे ही नीचे तो अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी रहने दीजिए, देखते हैं, ऊपर वाले को सॉल्व कर लें पहले, फिर नीचे वाले को देख लेते हैं। चलिए ऊपर वाले में देखिए, अगर 5 कॉमन आएगा तो ये क्या फार्मूला बना देगा आप लोगों का, ये बन रहा है आप लोगों का cos 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा, अगर 5 को कॉमन लें तो ये बनेगा cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस 10 को कॉमन लें तो ये बनेगा cos 2 थीटा प्लस 1। ओके, चलिए जो नीचे वैल्यू चल रही है वो एज इट, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में ले लेंगे, यानी कि हम क्या करते हैं न्यूमरेटर कर लेते हैं पहले सॉल्व। चलिए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाइए, 2 cos c प्लस d का मतलब 6 प्लस 4 10 c प्लस d अपॉन 2 तो 5 थीटा, दूसरा भी cos आएगा, 2 cos a cos b में ये क्या आएगा cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d, माइनस करेंगे 2 थीटा, 2 से डिवाइड होगा तो ये थीटा, 5 बाहर है, अंदर क्या आएगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2, 6 का 3 हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे 2 थीटा अपॉन 2 करेंगे तो थीटा 10। यहाँ सॉल्व करें, अभी कर लेते हैं। चलिए क्या लिख सकते हैं इसे, बच ज्यादा से ज्यादा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि हमें फार्मूला पता है cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचेगा हमारा, 2 पूरे में से कॉमन आ रहा है देखिए, तो अगर हम 2 को कॉमन ले लें, और कुछ भी कॉमन आ रहा है, cos थीटा भी कॉमन आ रहा है, अगर मैं 2 cos थीटा कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा cos 5 थीटा प्लस 5 cos 3 थीटा प्लस 10 cos थीटा। ओके, ये बच रहा है आपका न्यूमरेटर। चलिए अब देखते हैं LHS क्या है हमारा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्या होगा, न्यूमरेटर तो हमारा ये निकल कर आया, आप ये वैल्यू लिखिए cos 5 थीटा प्लस 5 cos 3 थीटा प्लस 10 cos थीटा अपॉन, और यहाँ आएगा आप लोगों का cos 5 थीटा प्लस 5 cos 3 थीटा प्लस, अरे देखिए ये तो पूरा ही कैंसिल हो रहा है, नीचे वाली टर्म और ऊपर वाली टर्म, ये ब्रैकेट पूरी कैंसिल हो रही है। दैट इज आंसर आ गया आप लोगों का 2 cos थीटा। चेक करिए, हाँ ये रहा देखिए आंसर, यानी कि RHS। ये तो इजी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, हमने केवल पहले न्यूमरेटर सॉल्व किया था, आप चाहें तो इसे लिख लीजिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हम पहले न्यूमरेटर सॉल्व करके आए, बाद में हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो हमारा थोड़ा इजी हो गया। आप लोग दोनों चीजें एक साथ चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए क्वेश्चन, अगर फॉर्मूले हमें याद है तो हम क्वेश्चन कितनी इजीली कर सकते हैं। तो आप लोग पहले फॉर्मूले याद करिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर्मूले याद हो तो हमें ये सोचने में इजी रहता है हम क्या अप्लाई करें इस क्वेश्चन में। ओके, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।